जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हरे जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसी विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ जो जानकारी बहुत सारे पुराणों के अंदर वर्णित है, जिस जानकारी का असर आज के समय के अंदर देखने को मिल रहा है। जहाँ एक और जानवर मर रहे हैं, जहाँ एक और पक्षी तड़फ रहे हैं, जहाँ दूसरी ओर अगर देखें तो मनुष्य बिलबिलाता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पड़ती हुई गर्मी की। इस गर्मी के बारे में भी हमारे वेदों पुराणों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं और वेदों पुराणों के अंदर लिखी गई बातें आज के समय से मैच करती हुई दिखाई दे रही हैं और ये दिखा रही हैं कि अब एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें इंसान बेहाल होता हुआ नज़र आएगा। एक ऐसा समय आने वाला है जिसमें तापमान इस कदर बढ़ता हुआ नज़र आएगा कि जहाँ लू, गर्मी और भयानक अकाल और सूखा दुनिया को एक और मारते हुए नज़र आएंगे और दूसरी ओर होने वाला मनुष्य की सभ्यता का विनाश इस समय के ऊपर उठता हुआ नजर आएगा। तो जहां जंगलों में एक और आग लग रही है, घटनाएं बढ़ रही हैं, जल स्तर घट रहा है और लगातार होते हुए शोध साइंटिस्टों की एक के बाद एक नई प्रकार की आफत की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बारे में हमारे विष्णु पुराण का क्या कहना है, आप लोगों के सामने मैं आज इस बात को रखने वाला हूँ। कृपया करके अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही रोचक वेदों पुराणों की बातें, जियोपॉलिटिकल रिसर्च, लेटेस्ट ऐसी न्यूज़ जो मीडिया में नहीं आती और एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन आपको भारतीय ब्लॉगर चैनल के माध्यम से समय से पहले मिलते रहें और आप उस जानकारी का लाभ उठाते रहें। तो हमारे विष्णु पुराण के अंदर धरती को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं, जिसमें कई जगह के ऊपर धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार कलयुग के अंत की शुरुआत बताई गई है। कई जगहों के ऊपर बढ़ती हुई गर्मी को लेकर के पृथ्वी पर होने वाले बदलाव के बारे में बताया गया है और इसी को लेकर के मनुष्य के ऊपर होने वाली एक बहुत विकराल समस्या या हानि को दिखाने वाली भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं, जिसमें गर्मी और लू जो मनुष्य को, जानवरों को, पक्षियों को, यहाँ तक कि छोटे कीट पतंगों को भी जला रही हैं। इस टाइम के ऊपर खबरों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। जलाशय सूखते जा रहे हैं, समुद्रों का तापमान बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी एक और झुकती जा रही है और लगातार परिणाम केवल और केवल एक ही चीज़ के निकल कर के सामने आ रहे हैं, वो है विनाश, विनाश और विनाश। इसके बाद में एक ऐसे कारण भी उत्पन्न होते हुए जा रहे हैं जहाँ पर मनुष्य की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है। सूर्य इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है कि लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी हो रही है, हड्डियों में दर्द महसूस होना स्टार्ट हो रहा है और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से सालों साल और आगे निरंतर बढ़ने वाली बीमारियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये एक ऐसा स्वरूप है पृथ्वी का जहां चारों ओर केवल और केवल आर्थिक हानि से लेकर के शारीरिक हानि से लेकर के जीव हानि तक भी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इस टाइम के ऊपर पृथ्वी के अंत के बारे में ये कहा गया है कि जब भी पृथ्वी के अंत से पहले एक ऐसा समय उत्पन्न होता है जिसमें युग परिवर्तन की श्रृंखला का निर्माण होता है, उस समय के अंदर हालात बार बार बदलते हुए नज़र आते हैं। तो यहीं पर अगर मैं विष्णु पुराण की बात करता हूँ तो तीसरे अध्याय के अंदर कहा गया है कि पृथ्वी का अंत सूरज की जला देने वाली गर्मी के साथ में होता हुआ नजर आएगा। ये आशंका विष्णु पुराण को सृष्टि बिगाड़ने की भविष्यवाणी तक की प्रलय की सत्याई को निखाती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में पराशर मुनि ने, जिस पराशर शास्त्र की हम बात करते हैं, पराशर ऋषि ने श्री मैत्रेय जी को विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय के विस्तार पूर्वक बताने की कोशिश करी और उन्होंने बताया कि जब धरती के ऊपर 30 दिन और रात एक महीना होता है और 12 महीने का एक साल माना जाता है और धरती एक साल के बराबर देवताओं का एक दिन माना जाता है और पृथ्वीलोक 360 साल के बराबर देवताओं का एक साल होता है और ऐसे 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग माना जाता है। तो इसका मतलब है 12,000 दिव्य वर्ष का एक चतुर्युग। और सबसे अच्छी बात यह कि 1,000
साल में चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन जो विष्णु पुराण के अनुसार बताया गया है, इसमें कहा गया है कि जब भी पृथ्वी के 100 साल पूरे होने से पहले 100 साल के बदलाव को हम लोग देखें और उस समय के अंदर होने वाला बदलाव, भयंकर सूखे, महामारियाँ, लोगों का कमज़ोर होना, पीड़ित होना और सूर्य की किरणों का पृथ्वी को भस्म कर देने के बराबर गर्मी प्रदान करना, जो इस टाइम के ऊपर चल रहा है। ऑलरेडी सूर्य अपने 11वें साल की पूर्ति में और लगातार उठने वाली सोलर फ्लेयर पृथ्वी के ऊपर हानि पहुंचाने का प्रयास भी कर रही हैं और इसमें संसार को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया और कहा गया है कि सूर्य की 7 किरणों में स्थित होने वाला वो लीलीन प्रकाश जो सारा पानी सोख लेगा। ना सिर्फ पृथ्वी के ऊपर पाताल का भी पानी प्रकोप से सूखने लगेगा, भगवान विष्णु प्रभाव में आकर जलपान कर सूर्य की 7 किरणों के 7 सूरज की तरह से, 7 किरणें 7 सूरज की तरह, ध्यान से सुनिए, जिसमें 7 सूरज निकलने की बात नहीं है। विष्णु पुराण के 3रे अध्याय में 7 किरणों को सूरज, 7 सूरज के स्वरूप के बारे में बोला गया है और ये तीनों लोगों को भस्म करने के बराबर गर्मियां महसूस कराएंगी और इस टाइम के ऊपर पृथ्वी कठोर होती हुई चली जाएगी। श्री हरि के शेषनाग से निकलने वाले पताल को जलाते हुए नजर आएंगे और पृथ्वी लोक के ऊपर होने वाला वो झुलसा देने वाली गर्मी जो बिल्कुल पताल के स्वरूप के समान लोगों को झेलनी पड़ेगी। इस समय के अंदर लोग परलोक जाने की चाह रखने लगेंगे। ऋषि मुनि ऑलरेडी धरा को छोड़ के जाने लगेंगे। अग्नि का प्रकोप इतना ज़्यादा भयंकर होगा कि जनलोक के अंदर हाहाकार मचने लगेगा। जगह जगह के ऊपर एक ओर आ रही गर्मी तो दूसरी ओर बढ़ रही बाढ़, जो बुरी तरीके से घनघोर बादल के आकाश के रूप में उठते हुए दिखाई देंगे। चारों ओर जहाँ पर सूखा पड़ता था वहाँ पर भयानक वर्षा हुआ करेगी, जहाँ पर वर्षा हुआ करती थी वहाँ पे अकाल पड़ेगा और ये बदलता हुआ मौसम धरती को अशांत माहौल उत्पन्न कर देगा। पृथ्वी पूरे जगत को पानी के अंदर विलीन करने की ताकत रखेगा। धरती जब विलीन होने लगेगी तो तीनों लोकों के अंदर लगातार होने वाली वर्षा आप लोगों को दिखाई देगी और ये वर्षा इतनी भयानक होगी कि चौथे अध्याय में श्री पराशर ऋषि बताते हैं कि संसार में इतना पानी हो जाएगा कि संसार जहाँ देखो वहाँ पर डूबने लगेगा और इसके साथ साथ पूरी धरती महासमुद्र के समान हो जाएगी और इस पर भगवान श्री मुख से निकली हवा उन बादलों को ख़त्म करेगी जो भीष्म 100 सालों तक वर्षा के रूप में बरसना स्टार्ट करेंगे और संसार के अंदर होने वाली चेष्टाओं, बदलाव माया रूपी शैया के ऊपर शयन करने वाले विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार से होने वाला ये युग परिवर्तन दुनिया के हालातों को बदलने का एक नई रूपरेखा प्रदान करेगा। तो अभी तो ये बढ़ती हुई गर्मी, ये हाहाकार मचाती हुई गर्मी तो केवल एक शुरुआत के कुल क्षण मात्र की लगती है, क्योंकि आगे आने वाले जिस समय का वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है, अगर ऐसा समय एक मनुष्य ने देखा तो वो मनुष्य उस समय को देखने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों का अपने पुराणों के बारे में क्या कहना है? किस प्रकार से भविष्यवाणियाँ आगे आने वाले समय के बारे में हम लोगों को एक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जानकारी प्रदान करती हैं और वही जानकारी हम लोगों को कई नई राह पे ले जाने का कार्य करती है, कई चीज़ों को बदलाव लाने का कार्य करती है। तो उम्मीद करूँगा आज इस वीडियो से आप लोगों के जीवन के अंदर होने वाले बदलाव को भी आप महसूस कर पाएंगे और जान पाएंगे क्यों ये परिवर्तन, क्यों ये क्लाइमेटिकल चेंज हमारे सामने हो रहा है और किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम में इसका असर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रोचक वीडियो आप लोगों के सामने आती रहे। और मेरे को इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।